नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आपको 15 अगस्त का वो दिन याद होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नेक्स्ट जेन जीएसटी की घोषणा की थी और ये बताया था कि जो दिवाली का तोहफा भारतवासियों को देने वाली है सरकार, वो वाकई में बेहद खास होगा। उसके बाद निर्मला सीतारमण की ओर से ये बता दिया जाता है कि किस तरीके से जो नया वाला जीएसटी स्लैब आया है उससे कितना सामान सस्ता हो जाएगा और साथ ही साथ भारत के लोगों को बेहद फायदा भी मिलने वाला है। ये सारी चीजें तब हुई जब अमेरिका की ओर से टैरिफ भारत के ऊपर बढ़ा दिया गया था और कहीं ना कहीं भारत के जो उत्पादक हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान की आशंकाएं जो थी। अब ऐसे में जीएसटी का ये जो फैसला लिया गया है और नेक्स्ट जेन जीएसटी के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, उससे एक बात तो साफ है कि इससे अमेरिका को करारा जवाब तो मिला ही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम जनता को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि देखिए, नेक्स्ट जेन जीएसटी की हम बात करें तो वो लागू हो रहा है और ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब ये जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है तो कौन सी चीजें आपको सस्ती मिलेगी, कौन सी चीजें अभी भी आपको उन्हीं दामों पर मिलेगी और इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो कि बढ़ चुकी हैं। साथ ही आपको ये भी हम बताएंगे कि अगर कोई दुकानदार आपको लेकर किस तरीके से जो पुरानी जीएसटी है उस पर आपको सामान दे रहा है या फिर जो रेट है वो नहीं बदले हैं, उसका आप पर किस तरीके से असर हो रहा है या फिर वहां पर आपको क्या करना है। क्या जो पुराने प्रोडक्ट हैं या फिर जो पुरानी जीएसटी में दुकानदारों के पास प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं, क्या वो उसी दामों पर बीतेंगे, तमाम सवाल है। सबसे पहले आपको ये हम बता देते हैं, जिस सामान की लिस्ट हमारे पास है कि कौन कौन सा सामान सस्ता हो रहा है। आपको बता दें, दैनिक जरूरतों की जो चीजें हैं वो सस्ती होने जा रही है। बात अगर हम करें हेयर ऑयल की, शैम्पू की, टूथपेस्ट की, टॉयलेट सोप की, बाथ सोप की, टूथब्रश की, शेविंग क्रीम की, तो देखिए इनमें पहले 18% जीएसटी लगता था, अब इनमें 12% जीएसटी लगेगा। यानी कि जब नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू हो रहा है तो उसी दौरान से जो जीएसटी लगेगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे या फिर प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आएंगे वो सस्ते होने शुरू हो जाएंगे। जहां पर 18% आप उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए टैक्स दिया करते थे, अब वो टैक्स क्योंकि घटकर 12% हो गया है। वहीं अगर हम बात करें मक्खन की, घी की, चीज की या डेयरी स्प्रेड्स की, यानी कि जो आप अपने डेली यूज में ब्रेकफास्ट के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, वो भी यहाँ पर सस्ती हो रही हैं, क्योंकि इन पर जो जीएसटी है वो 12% से घटकर सीधा 5% पर आ गया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीजें पहले बहुत ज्यादा महंगी थी, अब वो चीजें कहीं ना कहीं सस्ती हो रही हैं। अब जीएसटी के यहाँ पर सस्ता, जो जीएसटी का टैक्स स्लैब यहाँ पर बदलने की वजह से सस्ता सामान जो आम मध्यम वर्गीय लोग हैं या फिर जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको देखिए इससे काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा पैकेज्ड नमकीन की अगर हम बात करें या भुजिया की बात करें या मिक्सचर की बात करें, बेसिकली जो आप स्नैक्स लेते हैं, ये स्नैक्स भी यहाँ पर जो मिडिल क्लास तौर पर, जो मिडिल क्लास लोगों के स्नैक्स रहते हैं, आम तौर पर जब मेहमान आते हैं आप बिस्किट उनके सामने रखते हैं, नमकीन आप उनके सामने रखते हैं, जो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में देखा जाता है, तो उनके लिए भी ये चाय नाश्ता यहाँ पर सस्ता होने जा रहा है, क्योंकि जो नमकीन है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, मिक्सचर सस्ती हो जाएगी। अब बात करते हैं बर्तनों की। बर्तनों की बात करें तो अब बर्तन भी सस्ते होने जा रहे हैं, यानी कि आपकी इस बार की जो धनतेरस है काफी अच्छी बीतने वाली है। आपने देखा है कि देखिए त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारी सीजन की हम बात करें तो नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रे के साथ ही बाकी त्योहार भी शुरू हो जाएंगे, जिसमें धनतेरस होगा, गोवर्धन पूजा होगी, दिवाली होगी। खास तौर से धनतेरस की हम बात करें, लोग चांदी खरीदना शुभ मानते हैं और इस दिन कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं। अब ऐसे में क्योंकि देखिए बर्तन भी सस्ते हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि जो खरीदारी है वो बम्पर खरीदारी होगी। बम्पर खरीदारी के साथ ही जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया होगा उनका प्रोडक्ट भी बम्पर बिकेगा, कुल मिलाकर मार्केट में पैसा आएगा। अब बात करते हैं जिनके घर में बच्चे हैं या जो बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी अब ये प्लानिंग सस्ती होने जा रही है, क्योंकि बच्चों के लिए फीडिंग बोतल, नैपीज और क्लिनिकल डायपर अब सस्ते होने जा रहे हैं। यानी कि जो आपके बेबी का सामान है, उससे जुड़ा सामान है या बेबी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन पर भी देखिए 12% पहले टैक्स लगता था, लेकिन अब ये जो टैक्स है वो 5% के स्लैब में आ चुका है, तो ऐसे में काफी सस्ता आपको ये सामान मिलेगा।
और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, देखिए मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये चीजें बेहद जरूरी रहती है, तो ऐसे में जब ये सामान उन्हें सस्ता मिलेगा तो उनकी जेब पर जाहिर तौर पर एक बड़ा असर पड़ेगा, जो कि उनके फायदे के लिए होगा। अब हम बात करते हैं सिलाई मशीन और इसके पार्ट्स की। बहुत सारी गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, मध्यम वर्गीय महिलाएं, जो कि घर में सिलाई से अपना गुजर बसर कर रही हैं। बहुत सारे सिलाई सेंटर खुद सरकार ने भी खोले हैं। ऐसे में जो महिलाएं सिलाई मशीन खरीदना चाहती हैं, जिनके पास सिलाई मशीन है, पुरानी हो चुकी है, नए पार्ट्स लेना चाहती है, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अब उनका जो जीएसटी जो पहले 12% के स्लैब में था, वो 5% के स्लैब में है। अब बात करते हैं किसानों और कृषि के लिए राहत। ट्रैक्टर टायर की बात करें और पार्ट्स की बात करें तो देखिए ट्रैक्टर टायर्स और पार्ट्स जो हैं वो भी सस्ते हो रहे हैं, क्योंकि इन पर जो टैक्स 18% जहां पहले लगता था 5% के स्लैब में ही आ चुका है। तो ऐसे में जो कृषक हैं, किसान हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। देखिए दिवाली हम बनाते हैं और आपको याद होगा बचपन में, खैर अब तो दिवाली के चलन में बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब दिवाली के समय में आप खील पताशे बांटा करते थे। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि दिवाली के समय हम खील पताशे क्यों बांटते थे, तो उसके पीछे का एक बहुत ही वाजिब कारण था, और कारण ये था कि उस समय देखिए गन्ने की जो खेती होती थी, या फिर जो चीनी बाजार में आती है, या फिर किसानों को जो चीनी के जरिए, गन्ने के जरिए फायदा मिलता है, या चावल की धान की हम बात करें उसके जरिए किसानों को फायदा मिलता था, तो खुशी पर यही चावल से बनी खील और साथ ही पताशे जो हैं, जो कि गन्ने से, चीनी से और मीठे से बनते हैं, तो इसे जो है बांटा जाता था। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए भी ये जो त्योहार है बेहद फायदेमंद रहते थे। और यहाँ पर देखिए सरकार ने किसानों की ये जो दिवाली है वो बहुत खास बना दी है, क्योंकि भारतीय किसानों की पहचान ट्रैक्टर ही है। अब बात करते हैं बायो कीटनाशक की, बायो फर्टिलाइजर की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो कि फसलों को उगाने के लिए चाहिए, भी 12% से 5% के स्लैब में आ चुका है। इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स की, जिसे पानी दिया जाता है या फिर जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, 12% स्लैब से ये भी 5% पर आ चुके हैं, तो ये भी काफी ज्यादा सस्ते होंगे। कृषि बागवानी और मशीनरी की, जुताई की, खेती की, कटाई और गड़ाई के लिए जो मशीनरीज होती हैं, वो जो पार्ट्स होते हैं या फिर जो उपकरण होते हैं, वो भी 12% से देखिए जो 5% पर आ चुके हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा फायदा यहाँ पर किसानों को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये जो नेक्स्ट जेन जीएसटी है, ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि अमीरों को देखिए इतना फर्क नहीं पड़ता है, गरीब को भी 2 वक्त की रोटी से जो है अपना लेना देना होता है, क्योंकि वो लोग कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अब जो है ये जो जीएसटी नेक्स्ट जेन आया है, इसने उन गरीब लोगों के लिए भी सोचा है जो भविष्य में होने वाले भारी भरकम खर्चों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में राहत मिलती सरकार की ओर से दी गई है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा की हम बात करें तो 18% से सीधा ये शून्य पर आ चुका है। अब कोई भी आम व्यक्ति जो है अपना ये इंश्योरेंस कर सकता है, जीवन बीमा कर सकता है। थर्मामीटर की बात करें तो 18% से 5% पर आ गया है। और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बात करें, 12% स्लैब में थी, तो ये शून्य पर आ चुकी है। सभी डायग्नोस्टिक किट्स की और रिएजेंट्स की बात करें तो ये 12% से 5% के स्लैब में है। ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स की बात करें, 12% से ये 5% पर आ गई है। और करेक्टिव चश्मे 12% से शून्य पर आ चुके हैं। देखिए एक तरफ जो गरीब व्यक्ति है या जो गरीब इंसान है, अगर वो अपनी मेडिकल के क्षेत्र में ध्यान देना चाहते हैं और इसके लिए जागरूक है, तो उनके लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि जीएसटी में इस बार जो बदलाव हुए हैं उससे सीधा सीधा उनके स्वास्थ्य पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सस्ती होने वाली है। क्योंकि अगर बात करें हम अमीरों की, तो वो फ्यूचर के एसेट्स जो है उन पर ज्यादा अपना पैसा लगाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें तो वो सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर गरीबों की बात करें तो उनके पास ना सेव करने के लिए होता है, ना कि फ्यूचर एसेट्स खरीदने के लिए कुछ होता है। उनके पास अगर कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर, जिसका वो ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे में आप अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए सरकार की ओर से नेक्स्ट जेन जीएसटी में ये एक बड़ा बदलाव है और एक अच्छा बदलाव है। वहीं अब हम बात करते हैं जो वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये बता दें कि वाहन भी सस्ते हुए हैं और 28% जो टैक्स स्लैब में थे, अब वो 18% टैक्स स्लैब में आ चुके हैं। इसमें पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें 1200 सीसी और 4000 एमएम, और डीजल हाइब्रिड कारें 1500 सीसी और 4000 एमएम तक आ पहुंची हैं। वहीं छोटी कारों की बात करें तो इन पर भी 18% ये टैक्स स्लैब में आ चुके हैं। यहाँ पर 28% पहले टैक्स स्लैब में थी। माल ढुलाई के जो वाहन है वो भी 28% से 18% में आ चुके हैं। अब सबसे अहम जो हम बात करेंगे वो बिंदु है शिक्षा को लेकर। देखिए सरकार ने नेक्स्ट जेन जीएसटी में विशेष ध्यान दिया है कि जो शिक्षा है वो सभी को मिले, और शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि
अमीर गरीब मध्यम वर्गीय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सभी के पास समान अवसर हो, सभी आगे बढ़े। शिक्षा एक आप कह सकते हैं प्रारंभिक स्रोत है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास बहुत सारे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए फैसला लेने की क्षमता या विवेचना करने की क्षमता भी है। तो ऐसे में अगर बात करें शिक्षा की तो नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल, एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स, रबर, ये सारी चीजें जिन पर 12% टैक्स स्लैब में जो थी अब वो 0 पर आ चुकी है, यानी कि इन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा नेक्स्ट जेन जीएसटी में। ये सबसे बड़ा फायदा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की बचत की। एयर कंडीशनर पर पहले 28% जो टैक्स स्लैब था वो 18% पर आ गया है। टेलीविजन जो कि 32 इंच से बड़े हैं, जिनमें एलईडी और एलसीडी शामिल है, इनमें 28% जो है वो पहले टैक्स स्लैब में थे, लेकिन अब इनमें 18% जीएसटी लगेगा। मॉनिटर और प्रोजेक्टर की बात करें तो 28% से अभी 18% स्लैब में आ चुके हैं, और डिश वॉशिंग मशीनें भी 28% से 18% पर आ चुकी हैं। तो ये तमाम जो माफ कीजिएगा जो तमाम सामान है वो यहाँ पर सस्ते हो रहे हैं। और इसी के साथ ही ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नेक्स्ट जेन जीएसटी है, इसमें सरकार ने सिर्फ जीएसटी स्लैब को ही रिफॉर्म नहीं किया है, बल्कि इसमें जो भारतीय नागरिक है उन्हें भी रिफॉर्म करने की कोशिश की है। भारतीय नागरिक अपनी शिक्षा पर ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, ये जो नेक्स्ट जेन टैक्स स्लैब है वो यही बताता नजर आ रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।